आज मैं आप लोगों के लिए दो लो बजट DIY बना रही हूँ। एक तो है टिश्यू बॉक्स और दूसरा है कैंडल स्टैंड। टिश्यू बॉक्सेस बहुत महंगे मिलते हैं मार्केट में, दूसरा उन पे कवर नहीं होता है। कैंडल स्टैंड्स भी मार्केट में बहुत महंगे होते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए लो बजट में मैं ये दोनों चीज़ें बना के बताऊँ। दोस्तों, मेरा नाम है अफशा और आप देख रहे हैं लाइफ रंग बिरंगी। ये देखिए, मैंने पहले ये टिश्यू बॉक्स बनाया था, अब ये बहुत पुराना हो गया। इस पर ये फ्लैप था, इससे डस्ट अंदर नहीं जाती है। तो अब मैं इस दूसरा बनाना चाह रही हूँ अपनी डाइनिंग टेबल के लिए। ये मैं इसको रखती हूँ इधर। अब मैं ये मेरे पास ट्रियो के बॉक्स थे पुराने, तो इसमें से एक मैंने ले लिया है। अब मैं पूरे में इसमें मैंने जॉइंट्स पर ये टेप लगा दिया है, मास्किंग टेप कहते हैं इसे। आप सेलो टेप भी लगा सकते हैं पूरे जॉइंट्स पर। और अब इसके बाद हमें करना ये है कि हमें एक फ्लैप बनाना है, वो एक ओपनिंग बनानी है। तो आपके पास जो भी बॉक्स हो तो उसके आप उसको स्केल से नाप लीजिए और सेंटर में आप लेके दोनों तरफ साइड से तो आप ले लीजिए कितना इंच। मैंने तो 2-2 सेंटीमीटर 2-2 इंच लिया है। और फिर हम यहाँ पर लाइंस खींच के बिल्कुल सेंटर में हमारा फ्लैप आना चाहिए, हमारी ओपनिंग आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने लाइंस खींच ली हैं। और अब ये कटर होता है, कार्डबोर्ड कटर, इससे हम इसको काट लेंगे। तो देखिए, ये मैंने ओपनिंग काट ली है कार्डबोर्ड कटर से। ये देखें, ये इस तरह से दिख रहा है। अब पूरे में हम यहाँ पर इसको कवर करेंगे गिफ्ट पेपर से। अब ये गिफ्ट पेपर आप मैट फिनिश वाला लीजिए, क्योंकि मैंने गलती से ये ग्लॉसी फिनिश वाला ले लिया है, जिसे चिपकाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही। अब इसको एक बार रख कर अपने बॉक्स पर देख लीजिए। ये इस तरह से हमें अंदर दबाना होगा इसको। तो ये बॉक्स पर आप ऐसे लगा लें और देखिए, पहले ये निशान बना लें, फेविकॉल से इसको चिपकाएं, उसके बाद हम कटिंग करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाइए। अब देखिए, ये पूरा मैं फेविकॉल से इसको यहाँ फेविकॉल लगा रही हूँ। गिफ्ट पेपर्स तो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में मिलते हैं। मैं यहाँ पर ये कलर इसलिए लगा रही हूँ कि ये मेरे घर के इंटीरियर से मैच कर रहा है। आप भी अपने घर के इंटीरियर से मैच करता हुआ कलर ले लीजिए। दूसरा, घर में कितने सारे गिफ्ट्स आते हैं, तो वो वाला गिफ्ट पेपर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत संभाल कर हमें यहाँ पर इसको लगाना है और अंदर की तरफ मोड़ना है। आप लोग ये नोट करेंगे कि मुझे चिपकाने में बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि ये ग्लासी फिनिश का पेपर है। तो फिर भी मैंने इसको फेविकॉल से चिपका कर रख दिया था रात भर को, तो वो सेट हो गया था। अब देखें, ये ऊपर का हमने सबसे पहले ऊपर का ही पोर्शन लेना है, कवर करना है। इसके बाद अब हम नीचे वाले पोर्शन पे आएंगे। देखें, अब ये यहाँ से इसको कट कर दीजिए, थोड़ा मार्जिन रख के हमें, क्योंकि अंदर भी थोड़ा पेपर दबाना है। अंदर की तरफ हम दबाएंगे पेपर को, तो आप ऐसे मार्जिन रख के काटिए। अच्छा, और इसमें घबराने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अगर पेपर ज़्यादा कट जाए, कम कट जाए, तो हम उसको बहुत आसानी से दूसरा पेपर जोड़ के लगा सकते हैं। क्योंकि ये तो, अब देखिए, मेरे में तो स्क्वायर वाला पेपर है, तो पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ जोड़ है। से गिफ्ट पेपर्स तो सब इसी टाइप के आते हैं, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हम कहीं से भी, जिसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके, हम आसानी से इस तरह के बॉक्सेस घर में बना सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ये वाइट पेपर भी लगा सकते हैं। जो A4 साइज़ का वाइट पेपर आता है उसको लगा लें और उसके ऊपर अपने मनपसंद आर्ट वर्क कर लें, पेंटिंग कर लें, ग्लास वर्क कर लें, जो, या वॉल पुट्टी से कोई भी उस पर आर्ट बना लें। तो ये तो आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। और अब हम नीचे वाला पोर्शन ले रहे हैं। इसको पहले हम यहाँ फोल्ड करके इस तरह से निशान बना लेंगे
और देखिए निशान इस तरह बना लीजिए और फिर हम इसको अंदर की तरफ देखते हैं फ़ोल्ड करके, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही चिपकाया जाएगा। अब ये यहाँ से निशान पड़ गए हैं तो उन्हीं निशानों पर से आप उसकी कटिंग कर लीजिए। तो कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से कटिंग कर लीजिए दोनों तरफ से। और कटिंग करने के बाद हम उसको अंदर की तरफ फेविकॉल लगाकर चिपका देंगे। मैं फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और ग्लू हो आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप फेविकॉल से अंदर की तरफ चिपका दीजिए। बाकी बचा हुआ जो हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है मेरा पेपर, बाकी जो बचा है पेपर इधर से उसकी कटिंग हम कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है ये। अब ये जो इधर अब पेपर बच रहा है इसको हम काट देंगे। ये पेपर कहीं और यूज़ हो जाएगा हमारा। अब हम इसे दोनों साइड से फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करके हम इसमें फेविकॉल लगा देंगे। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लिप भी हो रहा है तो मैं इस पर मास्किंग टेप लगा दूँगी ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। तो इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ मास्किंग टेप लगा दिया। अब ये साइड्स में हमें नाप कर गिफ्ट पेपर लगाना है और यहाँ एक दोनों साइड में स्क्वायर्स लगाने हैं नाप कर। तो वो भी हमें फेविकॉल से चिपकाना है। देखें आप, ये हम इसके साइज़ का काट लेते हैं। इस पर आसानी से रख के आप देख सकते हैं। उसकी कटिंग कर लीजिए दोनों एक साइड से और फेविकॉल से इनको चिपका दीजिए। नीचे की तरफ भी हम इसको ले सकते हैं क्योंकि नीचे तो हम अभी एक अलग से स्क्वायर पैच लगा ही रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इतना ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसे समझ आए वैसे कीजिए। और अब हम इस बॉक्स का डेकोरेशन कर देते हैं। इस तरह के आइटम्स बहुत से स्टेशनरीज़ पे इस तरह के बहुत मिलते हैं, तो मैं सेम कलर का मेरे पास रखा था ये लेस। इसके अंदर ग्लू रहता है, इसके अंदर ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम ये स्टोन्स की लेस है, इसको मैंने यहाँ लगा दिया। बच्चों के क्राफ्ट में ये बहुत यूज़ की जाती है। दूसरी साइड भी मैं यही लेस लगा रही हूँ। ये यहाँ पर बहुत आसानी से चिपक जाती है ये। इसको मैंने यहाँ कर दिया। और जो बचा हुआ पीस है उसे मैं सेंटर में लगा दूँगी। हालांकि ये अपने आप में ही अच्छा बॉक्स लग रहा है, सोबर सा। मैंने तो अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से ही इतना सोबर बनाया है इस बॉक्स को। देखिए कैसा लग रहा है। और ये इसकी ओपनिंग है। तो ये डस्ट प्रूफ आपका नैपकिन होल्डर बन गया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको नया आसानी से मिल जाए और आप मेरे वीडियोस को देख सकें। देखिए अब हमने बहुत ही कम बजट में ये एक DIY बना लिया है और ये सारे टिश्यूज़ जो है ये इस बॉक्स में रख दूँगी। पहले मैंने ऐसा ही एक मास्क होल्डर भी बनाया था जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया है। अब जो अगला DIY मेरा है वो तो बहुत ही लो बजट है, उसे तो कोई बच्चा भी बहुत आसानी से बना सकता है। तो आप लोग देखेंगे कि मैंने आपके लिए एक
और DIY रखा है और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड भी लगता है देखने में। आपको मज़ा आ जाएगा वो मेरा DIY देखकर, तो लास्ट तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मैंने इसी तरह के DIY और बनाए हैं जिनका मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, और दूसरा जो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप उन्हें देखें। जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मेरा दिल चाहता है मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। अब हम अपना दूसरे DIY की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ऐसे ग्लासेस तो हम सभी के घरों में होते हैं। ये देखिए, इसको उल्टा करके मैंने रखा है। देखिए, एक ये अलग शेप का ग्लास है। तो तरह तरह के शेप्स के ग्लासेस हमारे घर में होते ही हैं। एक देखिए ये छोटा वाला है, इस तरह के भी ग्लासेस होते हैं। ये मुझे किसी गिफ्ट में मिले थे, किसी न्यूज़पेपर के गिफ्ट आइटम में। अब करना कुछ नहीं है, इन पर हमें डालना है अपनी मनपसंद एक्रिलिक कलर। उसको बस 2 कोट्स लगानी है और वो ये ऐसा हो जाएगा। 2 कोट्स लगाने के बाद देखिए कितने सुंदर कैंडल स्टैंड्स हैं। मुझे तो वाइट चाहिए था तो मैंने वाइट कलर लगा दिया। आपको जो भी कलर पसंद हो या इंटीरियर जैसा भी आपके घर का हो, आप वो कलर यूज़ कर लें। और देखिए, इस पर मैं ये रियल कैंडल भी लगा सकती हूँ, आर्टिफिशियल कैंडल भी, और इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है इस ग्लास को पेंट करने की। ये तो बिना पेंट के ही अच्छा लग रहा है। इसके अंदर हम इस तरह से कैंडल डाल सकते हैं। इसको ऑन कर दीजिए, आर्टिफिशियल कैंडल है। देखिए कितनी अच्छी रोशनी आ रही है, बढ़िया चमक आ रही है। तो बताइए आपको ये वाला मेरा DIY कैसा लगा? देखिए कितना सस्ता DIY है ये। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।